खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने जो कलाम लेकर आया हूँ ये है मरकज़ की अंजील में उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उससे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये जो आज का कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका टॉपिक है अंधा बरतमाई। अंधा बरतमाई, इसका मतलब है तमाई का बेटा बरतमाई। इसका मतलब है अंधे का बेटा अंधा। ये जो अंधा है ये राह के किनारे बैठा हुआ था और ये फ़कीर था और ये भीख मांगता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ से गुज़र हुआ और उसने जब ये सुना कि बड़ा शोर मच रहा है और बड़ा हंगामा हो रहा है तो कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अंधा है इसको यीशु के बारे में पता था। यीशु के बारे में इसने सुन रखा था कि एक मसीहा है। इसकी जो इस बाइबल में हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है जो बुज़ुर्गों के पास, बाइबल के स्कॉलर्स के पास, वो ये बताते हैं कि इसकी दादी इसको बताती थी और जब ये उसके पास बैठता था उसकी गोद में तो वो उसको बताती थी कि बेटा एक दिन एक मसीहा आएगा और वो अंधों को आंखें देगा, गुनाहों से भरे लोगों के गुनाह माफ़ करेगा और बदरूहों को निकालेगा और नाउमीदों को उम्मीद देगा और वो मसीहा होगा। उसका जिक्र, क्योंकि मसीह का इंतज़ार पुराने अहदनामे में सब करते रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल बताती रही है कि एक मसीहा आएगा। यशायाह ने बताया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी, और उसने बताया कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और इस तरह से ज़करिया ने कहा कि वो तुम्हें सुलह का मुजदा देगा, यानी सुलह की खुशखबरी सुनाएगा। मेरे अजीज़ प्यारे दोस्तों, ये जो शख्स है ये इंतज़ार कर रहा था, इसके दिल में ईमान था, इसको पता था कि एक मसीहा आएगा और वो उसने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था। और इस इलाके में क्योंकि यीशु मसीह की शोहरत बड़ी फैल चुकी थी और खुदावंद यीशु मसीह का जब गुज़र हुआ तो भीड़ क्योंकि यीशु के साथ साथ चलती थी और रश हो जाता था और लोग शोर मचाते थे। और जब उसको पता चला तो लिखा कि ये सुनकर के यीशु नासरी है, उसने पहले दरियाफ्त किया कि क्या शोर शराबा है यहाँ पर। उन्होंने कहा यीशु नासरी जा रहा है, नासरत का जो नबी है। उसने कहा अच्छा, तो क्या लिखा कि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, चिल्ला चिल्ला कर, ऐसे नहीं कहने लगा कि यीशु, क्योंकि वहाँ पर उसकी आवाज़ जो थी उधर भीड़ का बड़ा शोर था, लेकिन वो अपने पूरे ज़ोर से चिल्लाया। क्या आप कभी यीशु नासरी के सामने आकर चिल्लाए हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप भी चिल्ला के चीखें मारना शुरू कर दें। चिल्लाने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने मसाइल के लिए, अपने मसाइब के लिए, अपनी नाउमीदियों के लिए, अपने फेलियर के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को आपने पुकारना है। आप याद करें कि लास्ट टाइम आपने कब यीशु मसीह को पुकारा और कहा कि खुदावंद ये मेरे प्रॉब्लम और ये मेरी मसाइल हैं, इनको हल कर दे। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वो और भी ज़्यादा चिल्लाया। मैं आपको बताऊं, आपने नोटिस किया होगा कि अव्वल तो हम जल्दी दुआ करते नहीं हैं, और अगर हम दुआ करें
अगर हम दुआ करनी शुरू करें तो शैतान कुछ ऐसे मामलात बना देता है कि हम दुआ नहीं कर पाते, हम दुनिया के सब काम कर लेते हैं, हम हर एक काम बड़े जांफशानी से कर लेते हैं। नुमान कोड़ी को उसके सिपा सलारों ने कहा कि साहिब अगर वो नबी आपको कोई बड़ा काम कहता तो आपने करना था कि नहीं? उसने कहा करना था। तो उसने कहा जब वो ये कहता कि जा यर्दन में गोते मार ले और शफा पा जाए तो क्यों नहीं तो हुक्म मान लेता उसका? आज बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, सिफारिशें लेने चले जाते हैं, फलाने से मिलो, उससे करो, ये कहो, ऐसा करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन सब कामों को करने से पहले आप यस्सु मसीह की बारगाह में आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं, उसके सामने चिल्लाएं, कहें यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए यस्सु मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। उसके सामने लिखा, लोगों ने उसको डांटा कि चुप रहे। जब आप दुआ करेंगे इब्लीस आपको डांटेगा, इब्लीस आपके राह में रुकावटें डालेगा। बिली ग्राहम कहते हैं खुदा अपने फरिश्ते भेजता है दुआ कर, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा अपने फरिश्ते भेजता है, तो वो कहते हैं कि फरिश्ता इससे पहले कि फरिश्ता पहुंचे इब्लीस पहुंच के मियाँ बीवी का झगड़ा करा देता है, और मियाँ भी नाराज, बीवी भी नाराज, एक दूसरे पे गुस्सा, और बस वो दुआ होती ही नहीं है। फरिश्ता भी वापस चले जाते हैं, वो कहते हैं साहब सर जी वहाँ तो है ही कोई नहीं, बैठा हुआ कोई नहीं। आप याद रखें, आप दुआ करें, आपको जो भी मसला दरपेश है उसको समझ लें कि आपकी राह में रुकावट आ रही है, आपको दुआ से इब्लीस रोकना चाहता है। अंधा बरतमाई, अंधा फकीर, जो फकीर है और राह में बैठा हुआ किनारे, राह के किनारे चिल्ला रहा है, ए यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, उसको रोकने की कोशिश की, वो और चिल्लाया। अगर आपको मुश्किल है आप और दुआ करें, और दुआ करें, अपने मसाइल को नज़रअंदाज करें। और फिर क्या हुआ, वो चिल्लाया चिल्लाया, तो जब वो चिल्लाता रहा तो यस्सु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। मैं आपको यहाँ पर पॉज देना चाहता हूँ, रुक जाइए ज़रा। यहाँ पर सोचने का मुकाम है, गौर व खोज करने का मुकाम है। यस्सु मसीह रुक गया, किसके कहने से? एक फ़कीर के कहने से, एक फ़कीर की दुआ से। एक फ़कीर जिसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, जिसको फ़कीर को आप समझते हैं कि हर आदमी धुतकार सकता है। हमारे मुआशरे में भी बहुत से ऐसे फ़कीर हम देखते हैं, कई बार लोग कुछ दे देते हैं उनको, कई बार उनको धुतकार देते हैं कि चल भाग यहाँ से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यस्सु मसीह रुक गया, बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, किंग ऑफ किंग्स, अल्फ़ा और ओमेगा, क़यामत और ज़िंदगी, कल आज और अब तक यकसां और मुजस्सम कलाम, खुदा की ज़ात का परतो, वो रुक गया। गोया कि एक फ़कीर के कहने से बादशाहों का बादशाह रुक सकता है, आपके कहने से क्यों नहीं रुक सकता? वो ये नहीं देखता कि मुझे पुकारने वाला बादशाह है कि फ़कीर है, उसके पास कितनी जायदाद है, कितनी दौलत है, कितना वो कुछ करता है, कितना अच्छे चैरिटी वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब आप दिल से उसको पुकारेंगे खुदावंद यीशु मसीह रुक जाएगा। याद रखिए, ये एक आपको बताऊं, एक बार हमारे वहाँ पर घड़ी शो लाहौर में, वहाँ से ज़िया-उल-हक साहब गुजर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर एक गोशा अमन था कैथलिक सिस्टर्स का, जहाँ पर वो सिस्टर्स रहती थीं। तो वो वहाँ से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़ी हो गई सिर्फ देखने के लिए कि हमारा बादशाह जा रहा है। हम वो उसको वेव करने लगी। जब वो निकला तो उन्होंने ऐसे हाथ लाया सिस्टर्स ने, तो ज़िया-उल-हक साहब ने कहा ये गाड़ी रोक दी जाए। और क्योंकि उनके प्लान में होता है कि कहाँ रुकना, कहाँ, वो सब परेशान हुए। उसने कहा नहीं, हम इन सिस्टर साहिबात से मिलना चाहते हैं, ये यहाँ खड़ी हैं। वो उतर के उनके पास आए, उन्होंने कहा सिस्टर आप यहाँ खड़ी हैं? उन्होंने कहा जी हम यहाँ रहते हैं। उसने कहा मेरे लिए और मेरे घराने के लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपका शुक्रगुजार। उसने कहा जी आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, हर रोज़ करते हैं। और दुनिया हैरान हो गई, वो पूरी जनता, दुनिया, ट्रैफिक जाम थी। उन्होंने कहा ये ज़िया-उल-हक साहब किसके लिए रुक गए? वो सिस्टर्स, क्रिश्चियन सिस्टर्स के लिए। अगर एक बादशाह दुनिया का आम रुक जाए किसी के लिए तो कितनी बड़ी बात गिनी जाती है। मैंने सुना अरब कंट्री का एक शेख है, वो किसी गरीब मैकेनिक की दुकान पे गया, उधर उसने उस अपने शेख की, प्रिंस की फोटो, तस्वीरें लगाई हुई थी बहुत सारी। तो उस बादशाह ने जाकर पूछा, उसने कहा तूने इसकी तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं? उसने कहा मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा बादशाह है। उसने कहा अच्छा,
और उसने कहा मैं इसके लिए दुआ भी करता हूँ। उस शेख ने कहा जिससे तू बात करता है वही वो बादशाह है, और उसने अपना तारुफ कराया। वो उसने देखा, उसने कहा सर आप, और उसने उसको लाखों करोड़ डॉलर इनाम में दे दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपने कभी पुकारा है? आप खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। मैं आज आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, मेरी मिन्नत है आंसुओं के साथ, आप पुकारना शुरू करें, दुआ करनी शुरू करें। कायनात का मालिक रुक जाएगा, कायनात का मालिक वेट कर रहा है। वो कहता है बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जीवा मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, और जब उसको लोगों ने कहा खातिर जमा रख, हौसला रख, खुदावंद तुझे बुला रहा है, मसीह यीशु मसीहा तुझको बुला रहा है, जिसको तू पुकार रहा था। आप पुकारते रहें, पुकारते रहें, पुकारते रहें। जिस दिन आपकी पुकार सुनी गई, जैसे करनेलियस की याद हुई थी आसमान पे, आपको याद है? तो फरिश्ता आ गया, उसने कहा तेरी खैरात, तेरे सारे हदिये खुदावंद की हजूर में याद हुई है उनकी। और जब वो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा उसे यहाँ बुलाओ, और उन्होंने अंधे को ये कहकर बुलाया उठ वो तुझे बुलाता है। वो अंधा अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। ये जो कपड़ा उस टाइम, उस वक्त में बनी इस्राएल कौम में एक कानून था कि अंधा जो होगा, जो अंधे लोग हैं, वो एक खास किस्म का ब्लैक रंग का कपड़ा गारमेंट पहन के रखते थे। जैसे आज के दौर में लोग वाइट स्टिक लेकर चलते हैं, तो सबको पता चल जाता है कि ये अंधा है, तो हर शख्स उसकी मदद करता है, उसके लिए आसानी पैदा करता है, जिस तरह से भी मदद कर सके। रोड क्रॉस कराना है, कहीं उसको लेकर जाना, उसकी मदद करते हैं। तो इस शख्स ने, जब यीशु ने इसको बुलाया तो उसने कपड़ा फेंका, यानी कि उसने, और जो ये यहूदियों का कानून था वहां पर, और जो कोई यहूदियों का कानून तोड़ता था वो उसको संसार कर देते थे, मार देते थे, हलाक कर देते थे। फिर यहां पर मैं आपकी तवज्जो जरा दिलाना चाहता हूं, रुक जाएं, सोचें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कपड़ा फेंकने से पहले अंधे को ये सोचना पड़ेगा कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं, और अगर मैं अपने अंधेपन से शिफा ना पा सका तो फिर मुझे यहूदी कौम मार देगी। अगर आप उसकी जगह हो तो क्या करेंगे? हम जब दुआ कराने जाते हैं, कहते हैं अच्छा आज हम दुआ कराने जा रहे हैं, शायद खुदा कुछ कर दे। नहीं, तू भी दुआ कर बाजी, तू भी दुआ खरे की दी दुआ सुनी जावे। हाँ, आज हम दुआ के साथ साथ कहते हैं दुआ भी करा लो, ऐ जरा कम देखा करो, इधर उधर पेपर भी वेख लो अपने। हैं सारे अपने दाएं बाएं के काम, सिगरेट नोज जो होते हैं वो सिगरेट पीते पीते सिगरेट फेंक के जाते हैं, दुआ करा कहते हैं, दूसरी सिगरेट लगा लेते हैं, और जैसे हम जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं इबादतों में या जो भी। लेकिन ये शख्स ने सोच लिया, इसने कहा आज मैं यीशु मसीह नासरी के पास जा रहा हूं, जो बादशाहों का बादशाह है। जब मैं जाऊंगा मैं आंखें पा लूंगा, जब मैं आंखें पा लूंगा तो यहूदियों से कहूंगा देखो अब मैं शिफा पा चुका हूं, अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ये कपड़ा पहनने की, इसलिए मैं तो अब ठीक हो जाऊंगा। 100% उसको 100% पक्का यकीन था कि खुदावंद यीशु मसीह से मैं आंखें पा कर आऊंगा। जब आप दुआ करते हैं यकीन रखें, इत्तेकाद रखें। यीशु मसीह ने कहा जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। और वो जब यीशु के पास गया तो यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बी केयरफुल। यीशु को नहीं पता ये अंधा है, यीशु को पता है, यीशु को माजी हाल मुस्तकबिल सब पता है। वो कल आज और अब तक यकसा है, वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, उसको पता है, फिर भी पूछ रहा है। हो सकता कईयों ने जल्दी से कहो उस्ताद जी अंधा है, उन्होंने कहा मुझे पता है, चुप करो मुझे बात करने दो। हाँ जी बरतमाई साहब मैं क्या करूं आपके लिए? उसने कहा खुदावंद मुझे, मैं अंधा हूं, मेरी आंखें दे दे। आप जब दुआ करते हैं बताते क्यों नहीं? खुदा कहते खुदा तेन तो सारा कुछ ही पता है, बस ऐ खुदा तो सानू बरकत। यार पता है खुदा को, लेकिन आप बात तो करें उससे, उसको बताएं। खुदा चाहता है कि आप उससे कन्वर्सेशन करें।
पहला करंथियों पहला बाब 9वीं आयत, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे की शराकत के लिए बुलाया है। रफाकत, शराकत, बातचीत, कन्वर्सेशन, उसके साथ बात करें, उसको बताएं। उसको सब पता है लेकिन फिर भी उसको बताएं कि खुदावन तू जानता है मेरी ये कमज़ोरी है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ए खुदावन मुझे ये बीमारी है, मेरी ये सिकनेस है, इसको दूर कर दे। ए खुदावन मेरे घर में झगड़ा है, उसको दूर कर दे। मेरे बच्चे नाफरमान हैं, बताएं उसको। उसने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे, उसको क्लियर कट, गैर वाजिया दुआओं का गैर वाजिया जवाब आएगा। वाजिया तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप 10 निशाने लगाएं हवा में इधर उधर उधर, और सामने जहाँ टारगेट है वहाँ ना लगाएं, इधर उधर लगाएं, तो क्या फ़ायदा होगा? एक ही लगाएं, निशाने पर लगाएं। थोड़ी बात करें, सुथरी करें, टू द पॉइंट करें, खुदा उनको बताएं कि क्या क्या चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने जब से ये बात सीखी है, मैं खुदा को छोटे बच्चों की तरह अपनी हर एक बात बताता हूँ, रोज़ बताता हूँ, मैं रोज़ मांगता हूँ उससे। हालेलुया। मैं अक्सर एक गवाही देता हूँ। मैंने खुदावन से एक दिन एक घड़ी मांगी। मैं कहा खुदावन मुझे जीसस वॉच चाहिए। थोड़े दिनों के बाद मेरा छोटा भाई आया, असद, कहा भाई जस्टिन भाई देखो जीसस वॉच मिल गई है, मैं आपको दे दूंगा, आप दुआ करते थे ना। मैंने जीसस वॉच उठाई, मैंने कहा वाह 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 बहुत अच्छी जी। लेकिन वो जब देखी तो वो इतनी पुरानी थी कि ना उसमें नंबर नज़र आ रहे थे, उसका डायल भी पता नहीं रंग बदला हुआ था। मैंने कहा खुदावन तूने दी भी तो इतनी पुरानी। खुदावन ने कहा, मैं फिर जब अगले दिन शिकवा किया, खुदावन ने कहा तूने ये तो बताया नहीं नवी चाहिए, 0 मीटर की पुरानी चाहिए। ओह, मैं कहा अच्छा खुदावन मुझे नई जीसस वॉच दे दे, ब्रांड न्यू। खुदा मुझे सिखाना चाह रहा था ना, ये नहीं है कि खुदा को सब कुछ पता है, लेकिन खुदा सिखाना चाह रहा था कि दुआ करनी कैसे। और मैंने कहा हाँ जी जीसस, खुदा ने एक नवी जीसस। मेरी एक आंटी है, उनकी कोई सहेली आई बाहर से, तो उसने कहा भी मेरा एक बेटा है, उसको जीसस वॉच चाहिए, वो लेती आना। उसने कहा ठीक है जी। वो जीसस वॉच ले आई। आंटी ने कहा बेटा आपकी जीसस वॉच आ गई हो। मैं बड़ा खुश, मैं कहा दिखाओ। खोली तो वो लेडीज़। अगले दिन फिर मैंने शिकवा, मैं खुदावन ने कहा तूने ना मुझे ये बताया कि लेडीज़ चाहिए कि जेंट्स चाहिए। खुद याद रखिए, खुदा मुझे सिखाना चाह रहा था। खुदा को सब इल्म है, खुदा को सब पता है, लेकिन खुदा ये सिखाना चाह रहा था कि वाजिया दुआ कैसे करनी है। मैंने कहा अच्छा खुदावन, फिर अब सारी दुआएं कैंसिल, अब नवी दुआ। मैं खुदावन मुझे एक वॉच देना, ग्रे रंग का, वो जेंट्स वॉच हो, घड़ी हाथ पे बांधने वाली हो, रिस्ट वॉच हो, ब्लैक रंग का लेदर उसका स्टैप हो, और ग्रे रंग की उसका डायल हो, और उसके अंदर कोई आयत लिखी हो। लो जी, थोड़े दिनों के बाद मैं अमेरिकन कॉन्सर्ट में काम करता था। मेरे एक अमेरिकन दोस्त थे, हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक कपल था। वो अमेरिका छुट्टी काटने जा रहे थे कुछ 2-3 हफ्ते के लिए। वो जब अमेरिका से गए तो एक तो मेरे लिए उन्होंने एक बाइबल लेके आए, वो जो NIV बाइबल, जो खादमों को ज़्यादातर देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उसमें से वो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो वो बाइबल ले आए और उसके साथ एक घड़ी ले आए। और जब मैंने घड़ी खोली तो ग्रे रंग की थी, ब्लैक स्ट्राइप था उसका, और उसके अंदर एक आयत लिखी थी, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, खुदावंत को और उसकी कुदरत को तलाश करो। इस तरह से मैंने सीखा कि खुदा को वाज़िया तौर पर बताएं और वो बात बताते जाएं, मांगते रहें, करते रहें दुआ, और एक दिन खुदावंद आपकी दुआ का जवाब दे देगा। और टाइम कितना लगाएगा ये उसकी मर्जी, क्योंकि हमारे टाइम और उसके टाइम में फ़र्क है। कभी वो 1 घंटे में जवाब दे सकता, कभी राइट अवे जवाब दे सकता, कभी साल लगा सकता है, कभी इब्राहिम की तरह 25 साल भी लगा सकता है। मेरी बहुत सी दुआएं जो अभी तक सुनी नहीं गई, मैं अभी भी कर रहा हूँ, कई सालों से, 20-20 साल से भी ज़्यादा हो गए उन दुआओं को। तो फिर उसने कहा, मैं रबूनी ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हाँ जी, किसने अच्छा किया? नहीं जी नहीं, यस्सु ने। हाँ जी, यस्सु ने किया, मगर कैसे किया? ईमान से किया। ईमान लाने वालों के दरमियान मौज होंगे। अब ईमान कहते हैं, यार ईमान क्या चीज़ है? ईमान, इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान, हालेलुया, और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और उसने लिखा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। उसकी आंखें खुल गई, उछलने कूदने लगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वाह वाह वाह, यीशु तेरा शुक्रिया, थैंक यू जीसस। साथ ही उसने क्या किया, लिखा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। उसी वक्त फील फोर, राइट अवे उसकी आंखें नहीं बन गई।
उसने कहा ओ मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसने यीशु के दीदार किए, आंखें खुलते उसने यीशु को सामने पाया। उसने कहा थैंक यू जीसस। और उसने थैंक यू कैसे किया? उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हम दुआएं करते हैं मगर अपना जीवन यीशु को नहीं देते। हम अपना जीवन अपनी मर्जी से ही बिताते हैं। हम कभी भी नहीं कहते कि हम यीशु तेरे कलाम के मुताबिक चलना चाहते हैं। लिखा राह में उसके पीछे हो लिया। आप दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। जब आपको मौजज़ा मिल जाए फिर राह में उसके पीछे अपना जीवन उसको दे दें। राह में उसके पीछे हम मौजज़ा पाकर फिर अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं और पहले से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, पहले से ज़्यादा नाउमीद हो जाते हैं। और फिर इल्ज़ाम हम खुदा को देते, कहते वो वक्ती तौर जज्बाती हो गए सब, पता नहीं शफा मिल गई उनकी होता है। नहीं, आज हमारी बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप नहीं देते। यीशु मसीह अंधे की आवाज़ पर रुक गया। आमीन। उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, हाँ, उसको रोका गया, वो और चिल्लाया। अगर आप दुआ करते हैं, आपकी रुकावट आए, आप और चिल्लाएं और दुआ करें, ड्यूरेशन बढ़ा दें, टाइम बढ़ा दें, बाइबल का चैप्टर पढ़ना बढ़ा दें। 4-8 बाब पढ़ते हैं, 10 बाब पढ़ना शुरू कर दें, 15 बाब पढ़, 1 घंटा दुआ करते हैं, 2 घंटा दुआ करना शुरू कर दें। उसकी हुजूरी में आए और उसको क्लियर कट बताएं, वाज़िया बताएं आपको क्या चाहिए। और जब मौजज़ा मिल जाए तो फिर अपनी जीवन पुरानी में वापस न जाएं, बल्कि यीशु मसीह के शागिर्द बनकर ज़िंदगी गुजारें। अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए, जिसने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ और मैं तुम्हें भी आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी दुआ है कि आप ईमान में बढ़ते जाएं, दुआ में बढ़ते जाएं, कलाम में बढ़ते जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते रहें। हर रोज़ उसकी हुजूरी में बैठें, हर रोज़ सुबह का आगाज़ दुआ से करें। हालेलुया। और खुदा उनकी तारीफ़ करते रहें और पॉजिटिव फेथ रखें, नेगेटिव ना सोचें। और इस जो अंधे ने शिफा पाई है, ये यीशु मसीह का लास्ट ट्रिप था यरू में, और उसके बाद वो वहाँ पर दोबारा नहीं गए यीशु मसीह। इसलिए आप समझें कि आज ही मौका है, आज ही यीशु आने वाला है, क्योंकि लिखा है कि मैं चोर की तरह आ जाऊँगा। किसी भी वक्त खुदा यीशु मसीह आ सकता है। मेरी दुआ है आप खुश रहें, कामयाब रहें, दुआ गो बनकर रहें, अपनी बातें खुदा को बताएं, आपके ऊपर कोई इब्लीसी तासीर की वजह से रुकावट ना आए, और आप कलाम पढ़ते रहें, जागते और बेदार रहें, और शब व रोज़ उसके नाम की तारीफ़ करते रहें। और एक दिन खुदावंद यीशु मसीह आएगा, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।